रोज की दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया क्रियाकलाप करने वाले हैं जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ कौन से। और इस क्रियाकलाप तक पहुंचने के लिए आपको खोलनी होगी अपनी पुस्तक और निकालनी होगी पृष्ठ संख्या 65। जी हाँ, 65। तो चलिए देखते हैं कि हमें करना क्या है। बूझो बूझो मतलब कि कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और देखते हैं कि क्या पहेली दी गई है इन पंक्तियों में जो हमें बूझनी है, यानी कि उसका उत्तर पता करना है। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो नीचे दी गई है पंक्तियां जो कि ली गई है आपकी कविता कौन से। ठीक है, अब इन कविताओं को हमें पढ़ना है और हर एक पंक्ति में एक शब्द को क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है और उस रेखांकित शब्द का हमें मतलब बताना है, उसका अर्थ हमें आपस में चर्चा करके समझना है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों पंक्तियां पढ़ेंगे और जिस भी शब्द को रेखांकित यानी कि जिसके नीचे रेखा डाली गई है उसका अर्थ पता करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पहली पंक्ति जो कि है, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पे से गिर जाता। तो यहाँ पे देखते हैं किस शब्द पर रेखा खींची गई है, खलीता पर खींची गई है। अब आसपास के शब्दों को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि खलीते का अर्थ क्या हो सकता है। कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। तो इस पंक्ति को पढ़कर मुझे यह पता लग रहा है कि खलीते में पैसे रखे जाते हैं। तो पैसे कहाँ कहाँ रखे जाते हैं, बटुए में रखे जाते हैं, जेब में रखे जाते हैं और कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो थैले में रखे जाते हैं। तो जी हाँ, खलीता का अर्थ यही होता है। खलीता का अर्थ क्या होता है, थैली या फिर जेब। थैली, ऐसी थैली या फिर जेब। तो चूहा क्या करता होगा, चूहा इन्हें कुतर देता होगा, जिसकी वजह से हम अगर इसमें पैसे डालते हैं तो वह गिर जाते होंगे। तो खलीता का अर्थ हमने पता कर लिया। अब इसी प्रकार बाकी दो पंक्तियों को भी पढ़ते हैं और पता करते हैं रेखांकित शब्दों का अर्थ। ख, रोज टांगता धो धो कर मैं कौन उठा ले जाता छन्ने। तो अब कुछ ऐसी बात हुई है जिनका जो शब्द है छन्ने। अब छन्नों के बारे में हमें क्या पता चल रहा है इस वाक्य से कि जो लेखक है, जो कवि है, वह उसे रोज धोते हैं। तो धोते हैं और टांगते हैं। तो धोया और टांगा किसे जाता है, किसी कपड़े को जाता है ना। तो यह तो समझ आ गया कि जो छन्ने हैं वह कोई कपड़ा है। तो अब अगर हम इस शब्द पर ध्यान दें, छन्ने, छन्ने शब्द छानना से मिलता जुलता है। तो छन्ने शब्द का अर्थ क्या हुआ, छानने वाला कपड़ा, छानने वाला कपड़ा। यह कपड़ा रसोई घरों में प्रयोग होता है बहुत सी चीजों को छानने के लिए। कुछ ऐसा दिखता है और कई बार सिर्फ सफेद रंग का होता है। आखिर है, रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता। रोज रात भर जगता रहता खुर खुर इधर उधर है धाता। तो अब वह बता रहे हैं कि जो वह चूहा है वह रोज रात भर जगता रहता है और इधर उधर धाता है, यानी कि इधर उधर दौड़ता है। ये देखो, भाग रहा है ना चूहा। तो यह थे तीनों वाक्य, उनके तीन रेखांकित शब्द और उनके अर्थ पता कर लिए हमने बिना किसी डिक्शनरी के। अरे वाह, मुझे तो यह क्रियाकलाप बेहद पसंद आया। आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक अन्य कविता, क्रियाकलाप या कहानी लेकर।